हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कक्षा 12वीं के जितने भी छात्र हैं उन सब के लिए एक खुशखबरी आ चुकी है। ये जो है आप लोगों का ये 100% रियल पेपर वाला आपका पेपर जो है सॉल्यूशन के साथ आपका अपलोड होने वाला है, मतलब अपलोड हो चुका है। और ये वीडियो में आप लोगों को इसका पूरा सॉल्यूशन मिलेगा, ओटी का सॉल्यूशन मिलेगा, क्वेश्चन आंसर्स का सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। उसके लिए बस आप लोगों को एक टारगेट कंप्लीट करवाना पड़ेगा। वो टारगेट क्या है कि 54,000 सब्सक्राइबर जैसे ही कंप्लीट हो जाएंगे हमारे चैनल पर, आप लोगों का क्वेश्चन आंसर का सॉल्यूशन तुरंत ही अपलोड हो जाएगा। तो चलो अपनी आज की वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आगे के सॉल्यूशन के लिए आपको 54,000 सब्सक्राइबर करवाने पड़ेंगे। ये पेपर थोड़ी ब्लर आया है, कोई भी लक्षण जो है यहाँ पर सीधे मैं आंसर दिखाता हूँ आप लोगों को। सीधे आप लोग आंसर देखिए पहले में आएगा अपूर्ण देखिए सवाल आ जाएगा अपूर्ण प्रभाविता मतलब आप लोगों का आ जाएगा इसमें ये वाला सा वाला आंसर। ठीक है, सा वाला मैंने पहले ही बता दिया था कि सा वाला आंसर। एंड दूसरे में क्या हो जाएगा फिर अंडाशय से। ठीक है, तो आप लोगों का आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा फिर से साफ। ठीक है, फिर तीसरे वाले का आंसर हम देख लेते हैं। थर्ड ऑब्जेक्टिव का आंसर क्या है? थर्ड ऑब्जेक्टिव का आंसर है और वो है अंडे का निषेचन। ठीक है, अंडे का निषेचन जो है आप लोगों का थर्ड वाले ऑब्जेक्टिव का आंसर हो जाएगा। देखिए ये रहा आप लोगों के थर्ड वाले ऑब्जेक्टिव का आंसर। एंड फोर्थ वाला एंड फिफ्थ एंड सिक्स्थ जो है थोड़ी से ब्लर हैं ये तीन, लेकिन फिर भी आप लोगों को आंसर देखने को मिल जाएगा। एंड फोर्थ और फिफ्थ का तो आंसर ये रहे। एंड फोर्थ का हो जाएगा आ, फिफ्थ का हो जाएगा सा, मतलब फोर्थ में विसरण और आप लोगों का फिफ्थ में आ जाएगा सा वाला। ठीक है, एंड लास्ट वाला का आंसर हाँ, तो ये हो जाएगा। और फोर्थ वाला शायद मेरे हिसाब से जो है एक आंसर इसमें कट है, तो उसका आंसर हमें नहीं मिला है, इसलिए से 5 ही के आंसर मिले हैं। बाकी ये जो है हम अब आ जाते हैं अपने रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, 6 नंबर के रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो अनुभावी कट के कटु के लिए तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 52 कुट। ठीक है, 52 कुट आंसर आ जाएगा। फिर है आप लोगों को सहसम्मत समूह की संख्या उस कोशिका के लिए, तो आप लोगों का हो जाएगा प्लस कोशिका हो जाएगा आपका आंसर रिक्त स्थान के दूसरे वाले में। एंड फिर है आप लोगों का थर्ड वाला आंसर अनुलेखन में भाग लेने वाला एंजाइम। अनुलेखन में भाग लेने वाला एंजाइम आरएनए है, मतलब में आप लोगों का आरएनए हो जाएगा पीला मेज एंजाइम। ठीक है, एंड फोर्थ वाले हो जाएंगे आप लोगों का मनुष्य का आप लोगों का हो जाएगा फोर्थ वाले का, आप लोग सीधे आंसर देख लीजिए ये रहा पी। एंड फिफ्थ वाले का आंसर आप लोगों का ये क्या है जीवाश्म संयंत्र, तो इसमें हो जाएगा अवसादी चहने। ठीक है, तो ये आप लोगों के मतलब टोटल कितने हो गए आप लोगों के, ये टोटल 5 आंसर करवा दिए। छठवा वाला अभी नहीं मिला है क्योंकि वो थोड़ी सी ब्लर कंडीशन में था ना। तो नेक्स्ट वीडियो जब क्वेश्चन आंसर की आएगी ना, तो उस वीडियो में जो है जितने भी क्वेश्चन छूट गए हैं उन सभी के क्वेश्चन आंसर्स का सॉल्यूशन जो है मिल जाएगा। लेकिन नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको एक क्राइटेरिया पूरा करना पड़ेगा 54,000 सब्सक्राइबर्स का। तो जल्दी से ही क्राइटेरिया पूरा करवा दो, थोड़ी से सब्सक्राइबर बचे हैं या 300-400 सब्सक्राइबर बचे होंगे, तो जल्दी से जल्दी करवा दो, इतना छोटा सा क्राइटेरिया ये। तो अब आप लोगों की आती हैं सत्य कितने 6 नंबर के सत्य। ठीक है, तो पहले वाले प्रश्न में क्या आएगा आप लोगों को देख लेते हैं। ठीक है, तो आप लोगों के स्टार्टिंग के 3 असत्य लास्ट के 3 सत्य हैं। चलिए देख लेते हैं कि देखिए पहला तो हेप्टाइम रोग जीवाणुओं से हेप्टाइटिम रोग जो है वो जीवाणु द्वारा क्या है, जीवाणु द्वारा फैलता है। तो जी हाँ, गई गलत हो जाएगा। इंटर
पैरोसन विषाणु रोग प्रोटीन नहीं है, तो ये भी गलत है। एंड फोर्थ फिफ्थ थर्ड वाला भी गलत है। फोर्थ वाला सत्य हो जाएगा, कवक का पादप के साथ सहजीवी संबंध माइक्रोराइन कहलाता है, सत्य हो जाएगा। फिर है साइनोबाइटिक, ठीक है, साइनोबाइटिक खान के खेत नाइट्रिक स्थिति कर जैव उर्वरक की भूमिका निभाते हैं, तो ये सत्य हो जाएगा। Pb2 322 एक क्लोनिक वाहक है, तो जी हाँ ये सत्य हो जाएगा। अब आते हैं आपकी सही जोड़ियों पर। 5 नंबर की सही जोड़ियां हैं, 5 नंबर के एक वाक्य है, टोटल 10 नंबर के आप लोगों की ये बाकी के 2 क्वेश्चन होंगे। तो अब सबसे पहले सही जोड़ियां देख लेते हैं आप लोगों की। सही जोड़ियां आप लोगों की क्या हो जाएंगी, देखिए यहाँ पर सही जोड़ियां डायरेक्ट मिला के दी गई हैं। तो सबसे पहले सही जोड़ियां मिलेगी जीन के चोरी, ठीक है, जीन की चोरी, इंटरफेरोन प्रति विषाणु प्रोटीन, ठीक है, और फिर फिर सतिप उपभोक्ता, ठीक है, फिर 10% ऊर्जा प्रभाव, ठीक है, 10% ऊर्जा प्रवाह, ठीक है, ऊर्जा प्रवाह, ठीक है, आंसर याद कर लीजिए। उत्पादक जैव अणु तथा आप लोगों का क्या हो जाएगा यहाँ पर, हाँ जैव अणु ही है यहाँ पर, ठीक है। तो 5 नंबर आप लोगों की यहाँ पर हमने कंफर्म करवा दिए। एंड अब आते हैं एक वाक्य में उत्तर देने हैं, तो ये हो जाएंगे फिर आप लोगों के 5 नंबर के। तो चलिए एक वाक्य में उत्तर देना देख लेते हैं। तो एक वाक्य में उत्तर थोड़ी से बड़े हैं। तो विभिन्न खाद्य श्रृंखला आपस में मिलकर किस रचना का निर्माण करती है, तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर क्या होगा कि खाद्य श्रृंखला आपस में मिलकर एक पोषी स्तर बनाती हैं। क्या बनाती हैं, पोषी स्तर, ठीक है, पोषी स्तर बनाती हैं आप लोगों की। फिर आप लोगों की आती है क्वेश्चन नंबर 2, परिस्थिति तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है। तो आप लोगों का ऊर्जा की दिशा सूर्य के उत्पाद तथा उस फिर ऊर्जा की पिरामिड के अगले स्तर तक होता है। ये एक सीधी दिशा में, ठीक है, एक या सीधी दिशा लिख सकते हैं, या इतना बड़ा लंबा चौड़ा नहीं लिखना है। तो आप लोग क्या करेंगे, आप सीधे सिंपल लिख देंगे सीधी दिशा में, ठीक है, सीधी दिशा में, ठीक है, सीधी दिशा में, ओके। एंड अब आता है आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन 3rd वाला, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन है। तो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य ही है, ठीक है, सूर्य है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोगों का कि जलीय परितंत्र में उत्पादक के तंत्र सममिकारी कारक के रूप में कार्य करने वाले कारक का नाम बताइए, ठीक है। तो नाम बताना है कारक का। तो अब हो जाएगा इसका कि एक जलीय परितंत्र में उत्पाद का सीमा कारक नाइट्रोजन व लोहा है, ठीक है। एंड फिर आता है आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन कि जैव भार का उल्टा परिभिन्न कौन किस परितंत्र का में पाया जाता है। तो इसका आंसर कर लेंगे आप लोग, लगा लेंगे मरुस्थल में पाया जाता है। अब 6वां वाला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, बहुभूर्ण किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा दीजिए। कि बीज के एक से अधिक भागों के में उत्पन्न होने वाले को बहुभूर्ण कहते हैं। और पुष्प के नर और मादा जनन के केवल नाम लिखिए। तो ये हो जाएगा पुष्प में पुंकेसर और मादा में स्त्री केसर, ठीक है। तो आप लोगों की यहीं तक सॉल्यूशन आप लोगों को मिलेगा। आगे के सॉल्यूशन के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, जो मैंने क्राइटेरिया बताया 54,000 सब्सक्राइबर का, तो वो क्राइटेरिया जल्दी से कंप्लीट करवा दिया। अभी आप लोगों के पास टाइम बहुत है, तो आप लोग जल्दी से करवा देंगे, तो आप लोगों के लिए जल्दी से नेक्स्ट पार्ट भी अपलोड हो जाएगा। चलिए मैं मिलता हूँ आप लोगों से पार्ट 2 में।